ये है थर्ड पार्ट हमारी आज की वीडियो का। और थर्ड पार्ट में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 20। प्रश्न नंबर 13 है, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए? औद्योगिक विकास का इनमें क्या योगदान था? इसका उत्तर है, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में निम्नलिखित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए। नंबर एक, 19वीं सदी के दौरान यूरोप में औद्योगिकरण शुरू हुआ। नंबर दो, अधिक फायदा कमाने के उद्देश्य से मजदूर वर्ग से अधिक काम करवाया जाता था तथा कम वेतन दिया जाता था। नंबर तीन, औद्योगिक विकास के कारण समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिला, अर्थात औद्योगिक डेवलपमेंट होता चला गया, बहुत सारी औद्योगिक क्रांति आती चली गई, जिसकी वजह से कुछ गरीब तबका और गरीब होता गया और कुछ अमीर लोग और अमीर होते चले गए। नंबर फोर, इसके परिणाम स्वरूप एक नए मजदूर वर्ग का गठन हुआ, यानी कि मजदूरों ने अपना एक नया संगठन बना लिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 यानी 14 प्रश्न कहता है, रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक नंबर एक, रूस जापान युद्ध। नंबर दो, विचारकों का प्रभाव, जो विचारकों का अलग अलग प्रभाव था उसका प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में हुई क्षति, जो भी नुकसान हुआ था। नंबर फोर, निरंकुश राजतंत्र। और नंबर फाइव, किसानों की दयनीय दशा। अब हम बात करते हैं आज के 15वें प्रश्न की। आज का 15वां प्रश्न है, रूसी क्रांति के क्या क्या वैश्विक प्रभाव पड़े? इसका उत्तर है, रूसी क्रांति के निम्नलिखित वैश्विक प्रभाव पड़े। नंबर एक, रूस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में पूंजीपतियों व मजदूर वर्ग में एक निरंतर संघर्ष आरंभ हुआ। दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर मतभेद शुरू हो गए। नंबर दो, रूस की साम्यवादी सरकार को देखकर सरकार के अन्य देशों जैसे चीन व वियतनाम इत्यादि देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनी। नंबर तीन, रूस की देखा देखी अन्य सरकारों ने भी अपनी प्रजा की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना मुख्य कर्तव्य समझना शुरू किया। अब हम बात करते हैं आज के 16वें प्रश्न की। आज का 16वां प्रश्न है, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान रहा? नंबर एक, रूसी क्रांति में लेनिन का योगदान, अक्टूबर क्रांति से बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन करते थे और समाजवाद की स्थापना करते हैं। नंबर दो, लेनिन के नेतृत्व में जार पर दबाव डालकर प्रथम विश्व युद्ध से अलग किया गया। नंबर तीन, लेनिन बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख था। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अक्टूबर क्रांति से बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन करते हैं और समाजवाद की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो एक, दो और तीन। अब हम बात करते हैं आज के 17वें प्रश्न की। आज का 17वां प्रश्न है, रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन गए? इसका उत्तर है, रूसी क्रांति ने रूसी समाज को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित किया। नंबर एक, रूस में राजतंत्र का अंत हो गया। नंबर दो, किसानों और मजदूरों की दशा में सुधार हुआ। नंबर तीन, रूस समाजवाद की स्थापना हुई। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है, देश में उपलब्ध संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब हम बात करते हैं आज के 18वें प्रश्न की। आज का 18वां प्रश्न है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो इसका उत्तर है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद निम्नलिखित परिवर्तन किए। नंबर एक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नंबर दो, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। नंबर तीन, भूमि को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। नंबर चार, किसानों के लिए हित में कई फैसले लिए गए। ये किसानों के यहाँ पे लिए नहीं आएगा, ठीक है, किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। और नंबर पांच, मजदूरों के लिए नए नियम बनाए गए। बात करते हैं आज के 19वें प्रश्न की। रूस में 1917 की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बीच तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर कहता है, 1917 की रूसी क्रांति को दो भागों में विभाजित किया गया था, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। नंबर दो, फरवरी क्रांति से जार का शासन का अंत हुआ, यानी कि जार का शासन समाप्त हो गया था। नंबर तीन, बोल्शेविक के नेतृत्व में अक्टूबर क्रांति से दुनिया में सबसे पहले मार्क्सवादी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नंबर फोर, फरवरी क्रांति के कैरेस्की के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन हुआ। और नंबर फाइव, मार्क्सवादी राज्य का गठन लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य नहीं आएगा, साम्राज्य ही आएगा। बात करते हैं आज के 20वें प्रश्न की। आज का 20वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका उत्तर है,
प्रथम विश्व युद्ध में विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस शामिल था। दूसरे भाग में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली शामिल थे। दोनों गुट अपने समूहों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए। रूस के पास धन, सैन्य शक्ति तथा शस्त्रों का अभाव था। परिणाम स्वरूप रूसी सरकार ने किसानों को जबरदस्ती सेना में शामिल करके युद्ध में भेज दिया गया। एक अनुमान के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में 17 लाख सैनिक मारे गए थे, 5 लाख से अधिक घायल हुए थे तथा इस 5 लाख से अधिक घायल हुए थे और कुछ बंदी बनाए गए थे। तो यहाँ पे मैंने जो ये इस लिखा है, यहाँ पर इस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसी विषम परिस्थिति में युद्ध से पीड़ित सैनिकों के परिवारों और पड़ोसियों में सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। यही विद्रोह आगे चल के रूसी क्रांति का प्रमुख कारण बना। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के